कुछ इमरजेंसी है और आपको अपनी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसा रिडीम करना पड़ रहा है। इसके साथ आप ये भी चाहते हैं कि आप मार्केट में भी बने रहें और बाजार की वॉलेटिलिटी का भी आप फायदा उठाएं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप जिस अमाउंट का आप रिडम्पशन चाहते हैं, माना कि आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो उसका 20वां हिस्सा यानी कि 5,000 की एसआईपी आप अगले 20 महीने तक पैरेलल आप कर दीजिए। इससे एक तो आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा होगा और दूसरा आप मार्केट से हमेशा के लिए दूर नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग माइंडसेट की, कि हाउ टू इन्वेस्ट, यानी कि पूरा फोकस रहता है कि कैसे हमें इन्वेस्ट करना है। उसमें इन्वेस्टिंग माइंडसेट की बात आती है, डिसिप्लिन की बात आती है, कंसिस्टेंसी की, यानी कि आप लगातार इन्वेस्टिंग करते रहें, टाइम होराइजन यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। लेकिन इन्वेस्टिंग के साथ साथ कई बार हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने कॉर्पस में से कुछ रकम निकालते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार हो सकता है कि आपने आज से 10 या 15 साल पहले अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए या किसी की शादी के लिए नया घर बनवाना है, उसके लिए आपने कोई गोल सेट किया हो और वो गोल अब पूरा हो चुका हो, तो आप उस समय आप रिडम्पशन कर रहे हो। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। बहुत सारे कारण इसमें हो सकते हैं रिडम्पशन के। इसके अलावा कुछ बस यूं ही वाले कारण भी होते हैं, जैसे कि जिसमें कि नए इन्वेस्टर्स जो कि फ्रीक्वेंटली बाजार में आते हैं और बाजार से चले जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा नफ़ा नुकसान होते ही वो या तो बाजार से जल्दी निकल लेते हैं या फिर कभी नहीं आते हैं। खैर, ये वीडियो ऐसे रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स या जो शौकिया तौर पे मार्केट से आते जाते रहते हैं उनके ऊपर नहीं है। खैर, अब आते हैं असली मुद्दे पे कि रिडम्पशन के वक्त इन्वेस्टिंग माइंडसेट क्यों ज़रूरी है, और मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम से उसे आज की तारीख में रिडीम कर लेते हैं। अब आपका प्लान ये था कि मुझे इसकी ज़रूरत अगले 6 महीने या साल भर तक है और साल भर के बाद में दोबारा 1 लाख रुपए लेके मार्केट में आऊँगा और इन्वेस्ट कर दूंगा। तो आज जबकि सेंसेक्स 60,000 पे है, अगले 6 महीने या साल भर बाद जब आप दोबारा मार्केट में उसी 1 लाख रुपए के साथ आना चाहते हैं, तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, दो सिचुएशंस हो सकती हैं। कि हो सकता है कि सेंसेक्स 60,000 से 75,000 पे पहुंच जाए, तो हो सकता है कि उस वक्त आप उस 1 लाख रुपए के साथ मार्केट में आने से इसलिए डरें कि अब तो मार्केट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, अब मुझे इस पर रिटर्न्स मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, कहीं मैंने रिडीम करके गलती तो नहीं कर दी। तो शायद आप इस डर से दोबारा मार्केट में ना आ पाए। दूसरे सिनेरियो में हो सकता है कि सेंसेक्स अगले 6 महीने या साल भर में 60,000 से 45,000 पे आ जाए, यानी कि नीचे चला जाए लगभग 25%। तो आप तब भी आप मार्केट में आने से इसलिए डर सकते हैं कि आपको लगेगा कि मार्केट कहीं और नीचे तो नहीं चला जाएगा, कहीं ये 40,000, या आपको शायद कोविड के दौरान का वही नज़ारा याद आ जाए कि मार्केट दोबारा 25,000 पे पहुंच चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी आप उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने से डरें और हो सकता है कि मार्केट से हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, यानी कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 लाख रुपए भी आप रिडीम कर लें, आप मार्केट से दूर भी ना हो और मार्केट की वॉलेटिलिटी से जो फ़ायदा मिलता है इन्वेस्टर को, वो भी आपको मिलता रहे। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से देखा होगा तो पहले लगभग 30 सेकंड में मैंने वहीं पे वो सॉल्यूशन बता दिया। फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझा देता हूँ कि कैसे आप बाजार की वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं बिना जोखिम। एक समझदार इन्वेस्टर हैं जिनका कि एक्सिस ब्लू चिप फंड में कुछ अमाउंट इन्वेस्टेड था, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 जनवरी 2020 को 1 लाख रुपए हो गई थी। 1 जनवरी को ही किसी कारणवश उन्हें इमरजेंसी में 1 लाख रुपए रिडीम करने पड़े और उनका प्लान ये था कि अगले 6-7 महीने बाद जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो दोबारा वो मार्केट में इन्वेस्ट कर लेंगे। क्योंकि वो अनुभवी और समझदार थे, उन्हें पता था कि इतनी आसानी से मार्केट में दोबारा एंट्री करना संभव नहीं है, तो उन्होंने रिडम्पशन के बाद 1 लाख रुपए का 20वां हिस्सा उसे एसआईपी मोड पे इन्वेस्टमेंट पे डाल दिया, यानी कि अब हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी उनकी तरफ से चालू हो गई है अगले 20 माह तक। तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या हुआ। तो इसे यूं समझते हैं, माना कि इन्वेस्टर का नाम है एक्स, फंड का नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। मैं इसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। एसआईपी
अमाउंट उन्होंने रखा है 5,000। 1 लाख रुपए पहले वो रिडीम कर चुके हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके SIP मोड पे 5,000 इन्वेस्ट करेंगे अगले 20 महीने तक। अगस्त 2021 में यानी कि उनकी SIP बंद हो चुकी है, तो उनका टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी 1 लाख रुपए हो चुका अब तक, और उनकी जो वैल्यू है इस समय वो है 1,42,706 रुपया, यानी कि 28 अक्टूबर 2021 को। अब अगर उनका CAGR यानी कि मोटा मोटी ये कहें कि सालाना जो रिटर्न्स उनके रहे हैं 39.45%। अगर उनका एब्सोल्यूट रिटर्न देखा जाए यानी कि 1 लाख से उनका कितना ग्रोथ हुई है तो वो है 42.7%। तो आप ये मान सकते हैं कि उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया, बाजार से भी दूर नहीं हुए और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठाते हुए 42.7% के उन्होंने रिटर्न्स भी ले लिए। इसे समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। माने कि कोई इन्वेस्टर है वाई, इन्होंने महिंद्रा मल्टीकैप फंड से 1 लाख रुपए सेम डे यानी कि 1 जनवरी 2020 को रिडीम किया, और इन्होंने भी 5,000 रुपए की SIP अगले 20 महीने तक यानी कि इस अगस्त 2021 तक इन्होंने चलाई। इनका जो इन्वेस्टेड अमाउंट वो हो गया 1 लाख रुपया, और जो वैल्यू है उसकी आज यानी कि 28 अक्टूबर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हो चुकी है 1 लाख से बढ़कर 1,67,981 रुपये, यानी कि इनका जो CAGR 61.22% और जो एब्सोल्यूट रिटर्न लगभग 68%। इन्होंने जो 1 लाख रुपए के अमाउंट को जो 20 महीनों तक स्प्रेड कर दिया, इसका इन्हें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बहुत बड़ा फायदा हुआ, और ये मार्केट से दूर भी नहीं हुए और इन्हें मार्केट में एंट्री या एग्जिट की चिंता नहीं है। तो दोस्तों, रिडम्पशन के ऊपर ये जो वीडियो बना था, क्योंकि रिडम्पशन के बारे में बातें बहुत कम की जाती हैं। अक्सर लोग रिडम्पशन का निर्णय बहुत ही घबराहट, एक्साइटमेंट या जल्दबाजी में ले लेते हैं, जिसे कि हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। अगर हम थोड़ा भी समझदारी से काम लें, इन्वेस्टिंग माइंडसेट पे कायम रहें, तो हम यहाँ पे भी मौका बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी दीपावली।